मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या अब हिसाब बदलेगा? क्या अब ओडीआई का बदला टी20 में हम लोग ले पाएंगे? क्योंकि देखिए, स्काई तो इस ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है और ये बंदा बदला लेना जानता है। सीधी बात यह है कि ओडीआई सीरीज हार चुके हैं, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ मैच का बदला नहीं है, ये ईगो का सवाल है। ये टीम इंडिया की शान के एकदम सामने की बात है कि भैया यार, क्या हम लोग वाकई में ऑस्ट्रेलिया जाकर जीत नहीं पा रहे हैं? और ये बदला सूर्य कुमार यादव ले पाएगा या नहीं, ये हर किसी के जहन में सवाल है। एक बात याद रखना, जब टीम इंडिया वाकई में एक जख्मी शेर की तरह खेलती है तो सामने वाली टीम की हवा हमेशा ही टाइट हो जाती है। और अब ओडीआई की हार ने वाकई में सबके दिलों में आग लगा दी है। एंड यहाँ पर इस टीम की में वो काबिलियत है कि वो सामने वाली टीम को धूल चटा दे। 29 अक्टूबर से 5 टी20 मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। एंड इस बार ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजने वाला है, ये बात तय है उन्हीं की जमीन पर। इस मिशन का कमांडर इन चीफ कौन है? सूर्य कुमार यादव, जिसने एशिया कप जिताया, जिसने टी20 वर्ल्ड कप को एक तरीके से डरा के रखा है। वही सूर्य कुमार यादव अब ऑस्ट्रेलिया का खून सुखाने के लिए आ रहा है। भाई, टीम देखकर ही किसी भी टीम के पसीने छूट जाएंगे। 9 नए शेर ज्वाइन कर चुके हैं इंडियन स्क्वाड को। नया खून है, नया एग्रेशन है, नई सोच है। शुभमन गिल प्लस अभिषेक शर्मा की डेडली ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने कि एशिया कप में धमाल मचा दिया था और बॉलर्स के ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का अटैक किया था कि पूछिए मत। तो ऐसे में गिल की क्लास प्लस अभिषेक का एग्रेशन, 50 रन अगर पावर प्ले में आ गए तो भैया फिर बाकी का खेल तो आप छोड़ ही दो। इन सब के अलावा मिडिल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो तिलक वर्मा है ना, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, ये सब के सब खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। ये जो तीनों खिलाड़ी हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के, ये पूरी फायर पावर लेकर चलते हैं। एंड यकीन मानिए, स्टेडियम में ये कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद फिनिशर के तौर पर शिवम दुबे आते हैं, जो कि इंडिया का पोलार्ड बन चुका है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी है, अक्षर पटेल भी है। एक तरीके से तीन तीन बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, जो बॉल के साथ हाथ भी घुमा सकते हैं और बैट के साथ छक्के भी छुड़ा सकते हैं। अक्षर और वरुण की अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें स्पिन फैक्ट्री में, तो वरुण इस समय एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर बना हुआ है दुनिया के सामने, इसको खेलना बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है। हर एक बॉल पर ऐसा लगता है कि ये बंदा काला जादू कर रहा है। इसके अलावा पेस ट्रायो की बात करें, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप एंड ऑब्वियस सी बात है रेड्डी एंड दुबे, ये सब मिलकर यहाँ पर भौकाल पक्के तौर से मचाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीधा सीधा समझ चुका है कि भैया बाउंस का ट्रैक तो हमारा है, लेकिन डर भी, यहाँ पर डर वाला फैक्टर भी हमारे ही साथ में। अब सवाल यह है कि आखिर ये सीरीज इतनी पर्सनल क्यों है? तो देखिए, ओडीआई हार के बाद में दुनिया बोल रही है कि इंडिया वीक हो चुका है, विराट रोहित का जमाना जा चुका है, जो नए प्लेयर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन इंडिया जब नीचे से उठता है तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले को ये लोग पूरा खत्म करने का काम करते हैं। स्काई की कैप्टनसी अंडर प्रेशर सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अगर उसने प्लान ए फॉलो किया तो ऑस्ट्रेलिया बर्बाद, अगर उसने प्लान बी फॉलो किया तो ऑस्ट्रेलिया खत्म ही हो जाएगी, आप ये मान के चलो। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके से इंटरनल फाइट्स भी चल रही हैं प्लेइंग 11 को लेकर। सबसे पहली बात तो है कि वाशिंगटन सुंदर बाहर जाएगा या कुलदीप यादव बाहर जाएगा, प्लस जायसवाल को क्या अभी भी बेंच पे बिठाया जाएगा? भाई देखिए, चुने हुए 11 खिलाड़ी जो टीम में खेलने वाले हैं वो हमेशा की तरह बहुत शानदार ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनका नाम नहीं उनका काम बोलता है, और 11 खिलाड़ी ही एक बार में खेल सकते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक मैच में रिलेशन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी चलेगी। चैंपियंस माइंडसेट यहां पर रहेगा, तो खिलाड़ियों को भी पता है कि भैया मिशन हमारा 4-1 या फिर 5-0 से कम नहीं है। ये बदला सिर्फ जीत का नहीं है बल्कि इज्जत का भी है। विराट रोहित ओडीआईज में दिखा चुके हैं कि उनका दम क्या है और इंडियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या है, वो किस तरीके से खेला जाता है वो भी बता दिया है। अब स्काई और उसके जवानों का नंबर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से सबक सिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कि क्या स्काई की सेना ओडीआई की बेइज्जती का बदला पूरी तरह ले पाएगी? आपका प्रेडिक्शन क्या बोलता है? 4-1 से इंडिया जीतेगी या फिर 5-0 से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।